राजा परीक्षित की इस भूल से हुआ कलयुग का जन्म। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में विश्व में फैली महामारी, आपसी देशों में युद्ध, महिलाओं का निरादर जैसे कई सारे जघन्य अपराध होते रहते हैं जो हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कलयुग का जन्म इससे कई साल पहले हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से कलयुग का पृथ्वी पर जन्म राजा परीक्षित की भूल से हुआ था। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी भूल थी राजा परीक्षित की जिस वजह से कल्कि पृथ्वी पर आया। कैसे कलयुग की शुरुआत हुई, इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बना दिया था और वे बैकुंठ धाम लौट गए। पांडव का दूसरी ओर श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में मन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी अर्धांगिनी द्रौपदी के साथ हिमालय पर जाने का निश्चय किया। और कहा जाता है कि पांडवों के जाने के बाद द्वापर युग समाप्त हो गया था। धृतराष्ट्र ने जाने से पहले अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तर के बेटे परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट संभालने को दे दिया। और कुछ समय बिताने के बाद राज्य में अपराध बढ़ने लगे और एक दिन नदी के किनारे गाय के रूप में पृथ्वी और धर्म के रूप में बैल बातचीत कर रहे थे। और गाय रूपी पृथ्वी राज्य का ऐसा हाल देखकर बहुत दुखी थी। तभी वहां कलयुग रूपी राक्षस आ पहुंचा और गाय और बैल को मारने लगा। इसी दौरान राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे और जब उन्होंने कलयुग रूपी राक्षस को गाय और बैल को मारते देखा तो उन्होंने कल्कि को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। और जैसे ही राजा परीक्षित ने उसकी तरफ तलवार चलाई तो राक्षस राज उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। ये देखकर राजा ने उसकी जान बख्श दी, लेकिन उसे राज्य से निकाल देने का निर्णय किया। लेकिन कल्कि रूपी राक्षस अपनी माया से राजा के स्वर्ण मुकुट में जा बसा और इस तरह से कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हो गया। दोस्तों, 4 युगों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसमें से कलयुग को आखिरी युग माना गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि हर एक युग की समय अवधि भी होती है और हर एक युग लाखों वर्षों को मिलाकर बनता है। उसी तरह से सतयुग 17,28,000, त्रेता युग 12,96,000, महाभारत का द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग को 4,32,000 का बताया गया है। अगर हम चारों युगों की समय अवधि को देखें तो हर एक युग की समय अवधि घटती जा रही है और विद्वानों का मानना है कि इसका कारण बढ़ते अपराध और पाप हैं, जिस वजह से आखिरी युग कलयुग की उम्र बहुत छोटी है। ग्रंथों के हिसाब से कलयुग के 51,122 वर्ष हो चुके हैं। और अगर आपको लग रहा है कि संसार की लोभ, स्वार्थ, लालच, काम, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, भय सब चरम सीमा पर हैं और कलयुग का अंत जल्दी ही होगा, तो आप गलत हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी कलयुग पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।